इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त, डिजिटल मईशत की बका खतरे में पड़ गई। मुल्क में इंटरनेट का बट्ठा बैठ गया। वीडियो तो दूर की बात, तस्वीर ट्रांसफर करना सारिफ को पत्थर के दौर का मजा देने लगा। ताजरों और कारोबारी अफराद के लिए सौदे तय करना चट्टानों से दूध की नहर निकालने की कोशिश बन गया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदा और रियासत मुखालिफ मवाद पर नजर रखने और वो मवाद फैलाने वालों के पकड़ने के लिए फायर वॉल नस्ब मुल्क को 5G टेक्नोलॉजी के दौर में देखने के ख्वाहिशमंद आवाम को 4G के लाले पर गए। वायरल वॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए टेलीकॉम का ये कहना है, इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायर वॉल इंस्टॉल कर दी गई। दुनिया भर की हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायर वॉल का इस्तेमाल करती हैं। वजीर मुमलिकत IT का कहना है, फायर वॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की जा रही है। फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। ज़राए टेलीकॉम का कहना है कि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विसेज को भी डाउन किया गया। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की जा रही है। फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। याद रहे कि मुल्क को 5G टेक्नोलॉजी के दौर में देखने के ख्वाहिशमंद आवाम को 4G के लाले पड़ गए। मुल्क में इंटरनेट का बट्ठा बैठ गया। वीडियो तो दूर की बात, तस्वीर ट्रांसफर करना भी सारिफ को पत्थर के दौर का मजा देने लगा। घरेलू सारिफिन की परेशानी अपनी जगह, ताजिरों और कारोबारी अफराद के लिए सौदे तय करना ऐसा ही हो गया जैसे चट्टानों से दूध की नहर निकालने की कोशिश की जाए। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर नापसंदीदा और रियासत मुखालिफ मवाद पर नजर रखने और वो मवाद फैलाने वालों को पकड़ने के लिए एक दीवार आतिश या उर्फ आम में फायर वॉल लगाई जा रही है। इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स ISPs एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आई है। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा निकला है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। ISSPs एसोसिएशन ने कहा है कि इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है और इसका असर खास तौर पर कॉल सेंटर्स, ई-कॉमर्स के पेशावर अफराद, ऑनलाइन वर्किंग क्लास और इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिका कारोबार करने वालों पर ज़्यादा पड़ रहा है। इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स का कहना है कि वो शोबे जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो अब अपने कारोबारी मामलात को बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार उनके कारोबार की बका को खतरे में डाल रही है। याद रहे, कुछ दिन कबल ये खबर भी सामने आई थी कि हुकूमत की जानिब से फायर वॉल को तजरीबाती बुनियादों पर चलाए जाने से मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार कम हो गई है और यही वजह है कि मुल्क में इंटरनेट पर मबनी कारोबार के मुस्तकबिल के हवाले से खौफ पैदा हो गया है। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हैं, जिसके बायस अब ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ साथ घरेलू सार्फिन भी इंटरनेट ना चलने के शिकवे करने लगे हैं। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त, डिजिटल मईशत की बका खतरे में पड़ गई। मुल्क में इंटरनेट का बट्ठा बैठ गया। वीडियो तो दूर की बात, तस्वीर ट्रांसफर करना सारिफ को पत्थर का दौर का मजा देने लगा। ताजरों और कारोबारी अफराद के लिए सौदे तय करना चट्टानों से दूध की नहर निकालने की कोशिश बन गया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदा और रियासत मुखालिफ मवाद पर नजर रखने और वो मवाद फैलाने वालों को पकड़ने के लिए फायर वॉल नस्ब मुल्क को 5G टेक्नोलॉजी के दौर में देखने के ख्वाहिशमंद आवाम को 4G के लाले पड़ गए। वायरल वॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए टेलीकॉम का ये कहना है, इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायर वॉल इंस्टॉल कर दी गई। दुनिया भर की हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए
فائر وال کا استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت آئی ٹی کا یہ کہنا ہے فائر وال سے موبائل سگنلز انٹرنیٹ سروس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کے پیش نظر فائر وال کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ فائر وال ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی صلاحیت کی حامل ہوگی۔ سوشل میڈیا سروسز آئندہ 2 سے 3 روز میں معمول پر آ جائیں گی۔ فائر وال کی تنصیب کا دوسرا ٹرائل کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا سروسز آئندہ 2 سے 3 روز میں معمول پر آ جائیں گی۔ ذرائع ٹیلی کام کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر فائر وال انسٹال کر دی گئی۔ فائر وال سے موبائل سگنلز انٹرنیٹ سروس کو بھی ڈاؤن کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کے پیش نظر فائر وال کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ فائر وال ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی صلاحیت کی حامل ہوگی۔ یاد رہے کہ ملک کو 5G ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھنے کے خواہش مند عوام کو 4G کے لالے پڑ گئے۔ ملک میں انٹرنیٹ کا بٹھا بیٹھ گیا۔ ویڈیو تو دور کی بات، تصویر ٹرانسفر کرنا بھی صارف کو پتھر کے دور کا مزہ دینے لگا۔ گھریلو صارفین کی پریشانی اپنی جگہ، تاجروں اور کاروباری افراد کے لیے سودے طے کرنا ایسا ہی ہو گیا جیسے چٹانوں سے دودھ کی نہر نکالنے کی کوشش کی جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ناپسندیدہ اور ریاست مخالف مواد پر نظر رکھنے اور وہ مواد پھیلانے والوں کو پکڑنے کے لیے ایک دیوار آتش یا عرف عام میں فائر وال لگائی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ سرور پرووائیڈرز ISPs ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40% کمی آ گئی ہے۔ وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے اپنے بیان میں کہا کہ سیکیورٹی اور نگرانی کو بڑھانے کے حکومتی فیصلے کا غیر ارادی نتیجہ نکلا ہے، جس کے باعث گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40% تک کمی آئی ہے۔ ISPs ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن اور انٹرنیٹ پر انحصار کرنے والے کاروباری افراد کے لیے افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس کا اثر خاص طور پر کال سینٹرز، ای کامرس کے پیشہ ور افراد، آن لائن ورکنگ کلاس اور الیکٹرانکس سے متعلقہ کاروبار کرنے والوں پر زیادہ اثر پڑا ہے۔ انٹرنیٹ سرور پرووائیڈرز کا کہنا ہے کہ وہ شعبے جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اب اپنے کاروبار معاملات کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی سست رفتار ان کے کاروبار کی بقا کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔